वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतजार हुसैन मतरुमा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले तो हम उर्दू में पहचान को देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको भी नेक्स्ट जब भी कोई लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान ये है कि इसमें वो काम पाया जाएगा जो फ्यूचर में हो, लेकिन वो सिर्फ फ्यूचर में ना हो बल्कि वो फ्यूचर में कंप्लीट ना हो चुका हो बल्कि वो जारी हो। यानी ऐसे फिक्रात जिनसे हमें ये तासुर मिले, हमें जिससे ये पता चले काम जो है वो फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा, काम जारी होगा, ख़त्म नहीं हो चुका होगा या उसके स्टार्ट होने के चांसेस नहीं होंगे बल्कि फ्यूचर में वो काम हो रहा होगा कंटिन्यूटी के साथ, एक तसलसल के साथ। तो उर्दू में अगर हम इसके उर्दू जुमलों में इसकी पहचान की एग्जैक्ट बात करें तो ऐसे जुमले, ऐसे फिक्रात जिनके आखिर पर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह वगैरह पाया जाए, वो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रात होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना सबक याद कर रहे होंगे। आमना कॉलेज जा रही होगी। बारिश हो रही होगी। बिल्ली दूध पी रही होगी वगैरह वगैरह। ये सारे सेंटेंस हैं जिनकी हमने बात की है। इनके एंड पे रहा होगा, रही होगी या रहे होगे, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड जो है वो पाया गया है। इसका मतलब है कि एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह लाजमी तौर पे पहचान में शामिल है। पहचान के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज होती है वो हमारे पास होता है किसी भी टेंस का फार्मूला। फार्मूला को हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। स्ट्रक्चर का भी मतलब फार्मूला ही है, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि कौन सी चीज पहले आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, यानी तरतीब हमारी जो है वो कैसी होगी। जो हमारी तरतीब है उसको हम फार्मूला भी कहते हैं और स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला है या जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगली चीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। ये जो आईएनजी का इजाफा है इसको हम फोर्थ फॉर्म बी कहते हैं। आईएनजी का इजाफा हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है वो होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पे पहले डिटेल से बात हो चुकी है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर के दौरान। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो सब्जेक्ट जो होता है वो होता है काम करने वाला। वर्ब हमारे पास होता है काम, यानी जो एक्शन होता है, जो एक्टिविटी होती है वो हमारे पास वर्ब होता है। उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके ऊपर काम हो रहा हो या जिसके मुतल्लिक बात हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा हो गया फार्मूला। फार्मूला के बाद इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो कौन सा होगा। हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली किसी भी टेंस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस टेंस के अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा विल बी या शैल बी। विल बी या शैल बी में से दोनों में से कोई एक चीज लगेगी। अब उन दोनों में से कौन सा चीज लगेगी, यानी विल बी लगेगा या शैल बी लगेगा, उसको हमें कैसे पता चलेगा। उसका फार्मूला यह है कि हमें वो सब्जेक्ट याद करना पड़ेंगे कि जिनके साथ शैल भी लगेगा और जिनके साथ विल भी लगेगा। तो ये निहायत इंतहाई आसान है। इसकी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी ये पहचान पढ़ चुके हैं कि आई और वी इन दोनों के साथ शैल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे उनके साथ शैल भी आ जाएगा। बाकी जितने भी हमारे पास प्रोनाउन बचते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनमें यू है, दे है, ही शी इट है, इन सारे के साथ सिंगुलर है, प्लूरल है, इन सब के साथ विल बी इस्तेमाल होगा। यानी आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, यानी विल बी और शैल बी। ये हमारे पास होगी इसके हेल्पिंग वर्ब की बात। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा वो सारे के सारे सेंटेंसेज में वैसे का वैसा हमने यूज करना है।
इनके सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो किताब पढ़ रहे होंगे, ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दे विल बी रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट विल बी रेनिंग। वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। तो ये हमारे पास क्या है, इस टेंस के सेंटेंसेस हैं। हम वर्जिश कर रहे होंगे, या हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वी विल बी टेकिंग एक्सरसाइज। ये हमारे पास क्या है, इस टेंस के सेंटेंसेस की हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी ट्रांसलेशन को देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा है। अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट को याद रखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, उसके साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी लगाने के लिए एक फार्मूला याद रखना है कि जब भी किसी लफ्ज के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, जिस किसी भी वर्ब के साथ, अगर उसके एंड पे ई आ जाए तो उस ई को आपने क्या करना है, अरेज कर देना है, ओमिट कर देना है, उसको हटा देना है। उसको हटाने के बाद आईएनजी लगना है। जैसे कि राइट, WRITE, तो वो जो एंड पे ई हमारे पास आ रहा है उसको हमने रिमूव कर देना है, हटा देना है, उसके साथ फिर आईएनजी लगना है, राइटिंग। तो ये हमारे पास इसके पॉजिटिव सेंटेंस थे। उसके बाद बात करते हैं इस सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी इसको नेगेटिव हमने कैसे बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि आपने क्या करना है, विल और शेल के बाद नॉट लगाना है। यानी विल बी और शेल बी हमारे पास है ना हेल्पिंग वर्ब, उसके दरमियान में नॉट लगाना है। यानी विल नॉट बी, शेल नॉट बी, बी अपनी जगह पर रहेगा, विल के बाद हमने या शेल के बाद हमने नॉट लगा देना। दे विल नॉट बी रनिंग, शी विल नॉट बी वॉशिंग हर ड्रेस, दे विल नॉट बी स्टडीइंग, वी शैल नॉट बी प्लेइंग मैच। तो ये जो जितने हमने सेंटेंसेस बोले हैं इन सब के अंदर क्या किया, विल या शैल के बाद नॉट लगा दिया। यानी विल बी या शैल बी, उसके बाद हमने क्या करना है, नॉट लगा देना। विल के बाद या शैल के बाद, बी अपनी जगह पे एग्जैक्ट मौजूद रहेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बात होती है कि इस टेंस के अंदर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस जो है उनको कैसे बनाना है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम डिस्कस करने लगे हैं इस टेंस के अंदर हमने इंटेरोगेटिव कैसे बनाने हैं, यानी सवालिया फिक्रे कैसे बनाने हैं। तो सवालिया फिक्रे या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो फार्मूला है वो भी इंतहाई आसान है। वो ये है कि आपने जो विल या शेल है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आ जाना है। बाकी हमारा सारा जो स्ट्रक्चर है, जो बाकी हमारा सारा सेंटेंस है वो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही यूज़ होगा, उसमें कोई चेंज कोई तब्दीली नहीं होगी। एंड पे जस्ट वाली निशान आ जाएगा, इंटेरोगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सारा एग्जैक्ट वैसे का वैसे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस बनाते हैं, शैल वी ईटिंग फूड, इंटेरोगेटिव साइन, यानी शैल को हमने किया सेंटेंस के शुरू में लगा दिया है, बाकी सारा सेंटेंस हमारा वैसे का वैसे है। विल ही बी प्लेइंग मैच, इंटेरोगेटिव साइन। इस सेंटेंस में देखें तो हमने स्टार्ट में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, बाकी सारा सेंटेंस वैसे के वैसे लगता है। तो इस टेंस के अंदर ये बात याद रखनी है कि जो इसके अंदर हमारे पास बी है, उस बी को अपनी जगह पे मौजूद रखना है, उस बी को हटाना नहीं है, उस बी को रेज नहीं करना, उसको अपनी जगह पे मौजूद रहना है। बस वहाँ से शेल या विल जो भी आता है उसको हमने सेंटेंस के शुरू में लगा देना है और एंड पे हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव साइन लगा देना है। इससे पहले बाकी जो जितने टेंसेज हैं हम अब तक 10 टेंस जो हैं वो अपने चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इन 10 में से अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको उसी टेंस के नीचे कमेंट में जाके अपना कमेंट दें और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने उनमें से कोई लेक्चर नहीं सुना तो आप वहाँ पे जाके चैनल की वीडियो सेक्शन में जाके आप अपनी मर्जी का जो लेक्चर सुनना चाहते हैं, जो टेंस सुनना चाहते हैं उसको जाके सुन सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारा वो इतना ही था। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय
अपने ओपिनियन का इजहार करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन करें, ताकि वो जो आपका क्वेश्चन है, जो आपके माइंड में बात चल रही है, उसको भी क्लियर किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए